नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 10 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने प्रेम के सागर बन अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने की बात कही है। हाँ, जैसे स्नेह के पंखों पर उड़कर आए हो बाबा। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा बिल्कुल समीप हैं, हमारे स्नेह में बंधे हुए। आज की मुरली में एक गहरा आह्वान है सदा स्नेही बनने का, और साथ ही उसी स्नेह को सेवा में बदलकर अखंड महादानी बनने का भी। जी, बाबा ने आत्मिक सच्चे निस्वार्थ स्नेह की जो शक्ति है उस पर बहुत जोर दिया है। हाँ, क्योंकि यही स्नेह हमें सहज ही परमात्मा से जोड़े रखता है, याद को आसान बनाता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। आज बाबा कहते हैं कि ये स्नेह ही वो बुनियाद है ना, जिसने हमें खींचा, परमात्मा से मिलाया। बिल्कुल, और ये दिल का सच्चा प्यार वो एक ऐसा चुंबक है, हाँ, जो याद को कितना सहज बना देता है, जैसे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। सही कहा। बाबा तो कह रहे हैं कि वो हर एक के मस्तक पर ये स्नेह की रेखा चमकती हुई देख रहे हैं। जी, और दिलचस्प बात ये है कि बाबा सिर्फ स्नेह महसूस करने तक ही नहीं रुकते। अच्छा, वो हमें सदा स्नेही बनने को कह रहे हैं। मतलब ये स्नेह अटूट हो, लगातार बना रहे, परसेंटेज में अंतर ना हो ऐसा। हाँ, कभी कम ज्यादा ना हो। और इसे संभव बनाने का रास्ता भी बताया है। क्या? निरंतर महादानी और अखंड दानी बनना, दाता के बच्चे बनकर विश्व की सेवा में लग जाना। हाँ, और ये सिर्फ कोई भावना नहीं है, बाबा ने इसे कितना प्रैक्टिकल रूप दिया है। सही समझाया है कि कैसे मनसा से शक्तियों का दान करना है, वाचा से ज्ञान रत्नों का, कर्म से दिव्य गुणों का, और अपने स्नेह भरे संपर्क से खुशी और शांति का दान करना है। ये खजाने सचमुच अखुट हैं, जितना बांटो उतने बढ़ते हैं। हाँ, इसे ऐसे देखना चाहिए कि बाबा कैसे स्नेह को एक्शन में, क्रिया में बदल रहे हैं। अच्छा, मनसा दान मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से शांति शक्ति की वाइब्रेशन फैलाना। जी। वाचा दान सिर्फ सुनाना नहीं, बल्कि अनुभवी बोलना। कर्मणा दान मतलब गुणों को अपने जीवन में दिखाना। और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी बांटना, तो जैसे स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप हो गया। बिल्कुल, और इसका जो डबल फायदा बताया है बाबा ने, वो तो कमाल का है। हाँ, वो क्या है? एक तरफ तो हम दूसरी आत्माओं की सेवा कर उनका कल्याण करते हैं जी, और दूसरी तरफ इसी महादानी बनने के अभ्यास से हम खुद ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और समाधान स्वरूप। हाँ, समाधान स्वरूप ये एक बड़ा रहस्य है। अपनी समस्याओं में उलझने के बजाय सेवा में लगने से समस्याएं जैसे अपने आप हल होने लगती हैं। सही कहा। बाबा जैसे हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को सही दिशा दे रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि बच्चे छोटी छोटी बातों में मेहनत करते रहें या उदास हों। उनका इशारा है अपना फोकस अपनी समस्याओं से हटाकर विश्व कल्याण के महादानी बनो। दूसरों को दुआएं दो और उनकी दुआएं लो। ये दुआएं ही तो हैं जो आगे बढ़ने की सबसे तेज लिफ्ट है, मेहनत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। तो ये हुआ पुरुषार्थ की दिशा बदलना, मतलब स्वयं के विघ्नों से जूझने के बजाय महादानी बनकर विघ्न विनाशक बनना। एग्जैक्टली। लेकिन बाबा सेवा में नवीनता लाने की भी बात करते हैं, अनुभव कराने पर जोर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान सुनाना काफी नहीं है, आत्माओं को उस ज्ञान का, शांति का, शक्ति का, परमात्मा प्यार का अनुभव कराना है। अच्छा, अनुभव। क्योंकि सुनी हुई बात शायद भूल जाए, पर अनुभव सदा याद रहता है, वही परिवर्तन लाता है। तो अनुभव कराने के लिए पहले हमें स्वयं उन बातों का अनुभवी बनना होगा, अनुभवी मूर्त। यानी सिर्फ जानना या मानना नहीं, बल्कि उस स्थिति में स्थित होना, उसे जीना। बिल्कुल। बाबा सिर्फ पास नहीं, पास विद ऑनर देखना चाहते हैं, ब्रह्मा बाप समान। हाँ, राज युक्त और योग युक्त। अनुभव कोई कभी कभी की चीज नहीं, सदा काल का चाहिए। सदा काल का। जी। और इसी सदा काल के अनुभवी स्थिति को पक्का करने के लिए वो अभ्यास बताते हैं। 1 सेकंड में स्थिति बदलो। जैसे अभी मैं मास्टर ज्ञान, सूर्य, श्रेष्ठ ब्राह्मण। अगले सेकंड में फरिश्ता, डबल लाइट। अच्छा। फिर अगले सेकंड विश्व कल्याणकारी बन शक्तियों की किरणें फैला रहा हूँ। वाह। ये अभ्यास हमारी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ाएगा। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि बाबा कहते हैं आगे परिस्थितियां अचानक बदलेंगी, कुछ भी होना है तो हमारी स्थिति सेकंड में बदलने की तैयारी चाहिए। समझ गया। तो आज बाबा ने हमें स्नेह से सेवा तक का
और फिर सेवा से सहज सफलता तक का कितना सुंदर मार्ग दिखाया है। बहुत सुंदर। सदा स्नेही बनकर अखंड महादानी बनने से ही हम मेहनत मुक्त, विघ्न मुक्त बन सकते हैं और दुआओं के लिफ्ट से सहज ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये बाबा के प्यार की ही शक्ति है। सचमुच। आज की मुरली हमें गहराई से सोचने और अनुभव करने की प्रेरणा देती है। बाबा बार बार अनुभवी मूर्त बनने पर जोर दे रहे हैं। ज्ञान में अनुभवी, योग में अनुभवी, धारणा में, सेवा में अनुभवी, हर चीज में अनुभवी। हाँ, तो क्यों ना आज हम सब अपने दैनिक जीवन में ज्ञान के किसी एक पॉइंट को सिर्फ दोहराने के बजाय उसे सचमुच अनुभव करने का और फिर उस अनुभव की खुशी या शक्ति किसी और के साथ बांटने का एक छोटा सा संकल्प लें। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सुझाव है। इसी संकल्प के साथ ओम शांति। ओम शांति।